नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा 2G के समय देश में हताशा और निराशा थी लेकिन अब नहीं है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह टेस्ट बैंड उद्योगों और स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया है। इस सुविधा का इस्तेमाल स्टार्टअप और अन्य औद्योगिक इकाइयां 5G से जुड़ी अपनी सेवाओं के ट्रायल के लिए कर सकेंगी। दोस्तों, उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह टेस्ट बैंड लॉन्च किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2G काल में देश में हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस का समय था, लेकिन देश अब वहां से निकलकर 3G से 6G तक का सफर तेजी और पारदर्शिता के साथ करने को तैयार है। 5G टेस्ट बैंड की यह सुविधा IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5G से अगले 15 सालों में $450 मिलियन का फायदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार इस दशक के अंत तक देश में 6G सेवा शुरू करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। जनता के मुद्दे, कमाई, महंगाई और बीजेपी के बारे में कई सारी बातें कही। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। होलसेल महंगाई पिछले 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। अप्रैल 2022 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15% के पार चली गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि जनता के मुद्दे, कमाई, महंगाई बीजेपी के मुद्दे हैं। दंगा, तानाशाही, देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। आओ मिलकर भारत को जोड़ें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रही थी। थोक महंगाई दर का पिछले 5 महीने का ये उच्चतम स्तर है, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञान व्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें, नमाज पढ़ने से न रोका जाए। जी हां दोस्तों, काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि यदि वहां कोई शिवलिंग है तो हम कहते हैं कि डीएम यह सुनिश्चित करे कि मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए। हम नोटिस जारी कर रहे हैं और निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज से ना रोका जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है जो हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की जगह अलग होती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम निचली अदालत को आपकी याचिका का निपटारा करने का निर्देश देते हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि लेकिन आप परिसर को कैसे सील करते हैं? आप यथास्थिति को बदल रहे हैं। यह हमें सुने बिना AI में पास हो गया। ये सभी अवैध आदेश हैं। यह हमारी बात सुने बिना संपत्ति को सील करने जैसा है। आप मस्जिद में नमाज की जगह को भी सीमित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 50 लाख की घूस लेकर चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा, कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर CBI की रेड। जी हां दोस्तों, CBI ने पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर उनके करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक, पंजाब और ओडिशा में की गई है। दोस्तों, CBI ने कार्ति चिदंबरम और उसके दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं उनमें आरोप है कि कीर्ति ने 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर गृह मंत्रालय से चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाया था। दोस्तों, CBI में दर्ज मामले के मुताबिक पंजाब के मनसा में तलवंडी सापो पावर प्लांट लग रहा था। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1980 मेगावाट थी, जिसे लगाने का जिम्मा चीन को दिया गया था। यही वजह थी कि इस प्लांट को लगाने के लिए चीन के इंजीनियरों को प्रोजेक्ट वीजा दिया गया था, लेकिन काम में देरी के चलते कंपनी को ज्यादा चीनी इंजीनियरों की जरूरत थी, जिसके लिए वे वीजा मंजूरी चाहते थे, क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट वीजा दिए गए थे वो तय समय से ज्यादा हो चुके थे और फिर से वीजा के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी थी। इसके लिए पावर प्लांट ने कार्ति चिदंबरम को संपर्क किया और फिर 50 लाख रुपयों के बदले कार्ति चिदंबरम ने गृह मंत्रालय से 263 रीयूज प्रोजेक्ट वीजा की मंजूरी दिलवाई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार झारखंड समेत इन राज्यों में अगले 3 से 4 दिन झमाझम बारिश के हैं आसार। दिल्ली एनसीआर में कल से चढ़ सकता है पारा। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इससे आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मानसून देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्री इलाकों में 2 से 3 दिन में आ सकता है। इस दौरान आंधी, तेज बारिश और वज्रपात का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे के इलाके और उड़ीसा में भी आंधी के साथ साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, केरल, कोस्टल एरिया और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर निकली। पेट्रोल डीजल ने कीमतों में लगाई आग। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित WPI महंगाई दर अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई। सितंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दोस्तों, दिसंबर 1998 में यह 15.32% पर थी। इससे पहले यह मार्च 2022 में 14.55% पर थी, जबकि फरवरी में 13.11% पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया। जानकारी लीक करने का था आरोप। अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्यवाही में असहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे हैं। यह कानूनन गलत है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है। अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है। अब विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उधर अदालत ने कोर्ट में कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ का कहर। 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 की मौत। केरल में भारी बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, असम में बाढ़ के चलते हालात खराब हो गए हैं। राज्य के कच्छार, चराईदेव, तरांग, धेमाज, डिब्रूगढ़ और धिम्बा, हसाऊ सहित 24 जिलों में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी दिया दीमा हसाऊ राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। कम्युनिकेशन भी पूरी तरह बंद है। हाफलोंग की ओर जाने वाली सभी सड़कें और रेलवे लाइन 15 मई से बंद है। दोस्तों, लगातार बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फसलें तबाह हो गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कच्छार जिले में बाढ़ से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दिघा हसाऊ में लैंडस्लाइड के कारण 3 मौतें हुई है। बाढ़ से 20 जिलों के 46 राजस्व मंडलों के कुल 652 गांव अब तक प्रभावित हुए हैं। लोगों को राहत के लिए 7 जिलों में करीब 55 राहत शिविरों में रखा गया है, जिनमें 32,950 लोगों को आश्रय दिया गया है। एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिखर धवन जल्द ही एक्टिंग में रख सकते हैं कदम। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। सभी के चहेते गब्बर अब एक्टिंग में भी डेब्यू करने वाले हैं। दोस्तों, पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक धवन मेन स्ट्रीम में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक धवन ने इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है। हालांकि दोस्तों, अभी इस फिल्म के टाइटल का खुलासा तक नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धवन हमेशा से ही एक्टर्स का बहुत सम्मान करते
करते आए हैं। ऐसे में जब उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वहीं निर्माताओं को भी शिखर धवन इस रोल के लिए परफेक्ट लगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेकर्स ने कुछ महीने पहले गब्बर को इस रोल के लिए अप्रोच किया था। फिल्म में धवन का प्रॉपर फुल लेंथ रोल है। खबरों की माने तो यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी। दोस्तों आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शिखर धवन पिछले साल के आखिरी में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु के सेट पर भी नजर आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट की शानदार तेजी से सेंसेक्स 1344 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी 16,250 के पार। टाटा स्टील के शेयर 7% से ज्यादा उछले। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट में आज दिन भर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुए। दोस्तों ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेत और खरीदारी की वजह से कई दिनों बाद घरेलू मार्केट में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। आज के कारोबार के बाद सेंसेक्स करीब 1300 अंक चढ़ गया। वहीं निफ्टी इंडेक्स 16,200 के पार निकल गया। आज सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर हरे निशान में क्लोज हुए। आज सभी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। आज का टॉप गेनर स्टॉक टाटा स्टील रहा। टाटा स्टील के शेयर 7.6% चढ़कर बंद हुए। वहीं रिलायंस के स्टॉक 4% बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा दोस्तों आईटीसी, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, एलटी, मारुति, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फिंसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एचसीएल टेक समेत सभी स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए।